हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच आ चुके हैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 2 लेकर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम लोग पीछे अभी तक मिश्रण, विलयन, निलंबन, कोलाइडल सारा चीज पढ़ चुके हैं। उसके साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो मिक्सचर को कैसे कैसे अलग किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अलग अलग यदि पदार्थ है, यदि मिश्रण है, तो उन मिश्रणों को कैसे अलग किया जा सकता है, अभी तक पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे डिस्टिलेशन, पढ़े थे ना, डिस्टिलेशन आसवन विधि। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया था, और ये भी आपसे बोला था, ये भी वादा किया था कि कल फिर से इसको समझाऊंगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कल फिर से समझाऊंगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने क्या बताया था कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो घुलनशील द्रव्य को अलग किया जाता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा अंतर होता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि में दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थों को अलग किया जाता है, जिसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट में, क्वथनांक में डिफरेंस कितना होना चाहिए, में डिफरेंस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य होना चाहिए। मेंशन दैट, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और एक चीज है, और क्या सर, कि जो घुलनशील पदार्थ है, जो घुलनशील पदार्थ है, जो सोल्यूबल लिक्विड है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे टूटे नहीं, विघटित ना हो। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो, विघटित ना हो, क्या हो, ब्रेक ना हो। समझ रहे हो। वैसे घुलनशील द्रव्य को, द्रव्य नहीं, द्रव को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि से अलग करते हैं। एक पॉइंट अभी इसमें ऐड किया हूं कि बॉइलिंग पॉइंट पे वे घुलनशील पदार्थ, घुलनशील द्रव विघटित। हेलो दोस्त, तो एज इट इज फिर से कैमरा रुक गया था। 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद कैमरा रुक गया था। तो मैं क्या बता रहा था कि क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि में दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है सर, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, और वो पदार्थ, वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझने वाला था। हम क्या दिखा देते हैं फिगर बना के, ये कैसे चीज हो रहा है। ठीक है, ये मान लो कि इसमें बहुत सारे क्या है, दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थ है, दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थ का मिक्सचर है। ठीक है, अब क्या कर दिए हम, एक लिए प्रभाजी ट्यूब, एक शीशा का ट्यूब होता है, इसे मिटा दे रहा हूं, प्रभाजी ट्यूब। ठीक है, इसमें होता है थर्मामीटर। क्या होता है ये, थर्मामीटर। ठीक है, इसमें होता है थर्मामीटर। अब जो होता है इसमें
ये क्लोज होगा। अब इसमें एक छोटा छोटा शीशा का ग्लास होता है, इसी जो ट्यूब है इसी को प्रभाजी ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है इसी को प्रभाजी ट्यूब बोलते हैं बउआ, ये होता है प्रभाजी ट्यूब। इसी कारण इसका नाम पड़ा प्रभाजी आसवन, इसी कारण इसका नाम पड़ा प्रभाजी। ये प्रभाजी ट्यूब है, प्रभाजी क्या है, ट्यूब है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, प्रभाजी आसवन। अब यहां से एक नली निकला होगा, हाँ सर निकल गया, जैसे आसवन में निकलता था, जैसे डिस्टिलेशन में निकलता था। और इसके दोनों तरफ एक सिलेंड्रिकल बॉक्स टाइप का होगा, जिसमें क्या होगा, ठंडा पानी होगा। यहां से ठंडा पानी इसमें जाएगा नीचे से, उसके बाद इसको क्या करेंगे, एक दूसरे फ्लास्क में इसको कलेक्ट कर लेंगे, दूसरे फ्लास्क में क्या करेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे। होता क्या है इसमें, जैसे मान लो कि इसको गर्म करना स्टार्ट किए आप, ये बीकर में मान लो कि ये क्या है, फ्लास्क है जिसमें 2 या 2 से अधिक लिक्विड घुलनशील द्रव है, क्या है, द्रव है। अब इनको बॉइलिंग करना आप स्टार्ट किए, चलिए सर करना स्टार्ट कर दिए, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले क्या होगा, वेपर बनेगा, बनेगा कि नहीं वेपर। और जैसे ही वेपर बनेगा तो ये ऊपर उठेगा गैस बनके, तो ये प्रभाजी कॉलम क्या करता है, उस वेपर को ठंडा करने का काम करता है, उस वेपर को कंडेंस करने का काम करता है, संघनित करने का काम करता है। तो जैसे यहां से एक मान लो कोई द्रव है, वेपर बना, ऊपर उठा, इसमें जाएगा तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा कि नहीं, ठंडा, ठीक है, ठंडा होगा, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, ठंडा होगा। अब क्या होगा, थोड़ा मोड़ा मान लो कि वेपर बच गया, पूरा ठंडा नहीं हुआ, तो ये इसमें आएगा, समझ रहे हो, ये पूरा इसमें आएगा, आएगा कि नहीं, समझ रहे हो, इसमें आएगा, ये वेपर आएगा इसमें। ये जब वेपर इसमें आएगा तो ये इसके दोनों तरफ लिक्विड है, वाटर, ठंडा वाटर है, तो इस वेपर को क्या कर देगा, एकदम लिक्विड में चेंज कर देगा, वेपर को क्या कर देगा, एकदम लिक्विड में चेंज कर देगा। लिक्विड में चेंज होगा तो ठोपे 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 क्या हो जाएगा, इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा, इस फ्लास्क में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया सर, एक फ्लास्क लिया, इसमें 2 या 2 से ज्यादा घुलनशील द्रव है जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, इनको गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही पहला पदार्थ अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उसके बाद वो वेपर बनने लगेगा, वेपर बनेगा तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, इसमें थोड़ा सा ठंडा होगा, ठंडा होगा और ऊपर जाएगा, और क्या हो जाएगा, अंदर तो क्लोज है तो रास्ता जाने का कौन सा है, यही रास्ता है, तो ये इसमें से जाएगा, इसमें जाएगा तो ये पूरा ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे जब पहुंचेगा वो वेपर, इसमें थोड़ा ठंडा होगा, इसमें पहुंचेगा तो पूरा ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ वाटर है, ठंडा वाटर है, यहां से वाटर, ठंडा वाटर जा रहा है, यहां से कौन सा वाटर जा रहा है, ठंडा वाटर, ठंडा वाटर जा रहा है सर, तो इसको ठंडा कर देगा और यहां से गर्म वाटर निकल जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, एकदम लिक्विड बना देगा, और वो लिक्विड ठोपे ठोपे गिर के कलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा वेपर बनेगा, उसी तरह से तीसरा वेपर बनेगा कुछ कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जैसे मान लो एक अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, वेपर बन गया, दूसरा फिर कुछ देर के बाद क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, वो वेपर बनेगा, फिर तीसरा बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा। जब तक पहला पूरा वेपर में ना चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है बउआ, ये पकड़ना, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है कि किसी चीज को गर्म कर रहे हो, वो बॉयल होने लगा, जब तक टोटल पानी जो बॉयल हो रहा है वेपर में नहीं चेंज होगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। नीचे आप कितना भी हीट दे रहे हो, तो आप हीट दे रहे हो तो एक पदार्थ जो है अपना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया,
हाँ सर पहुंच गया। वेपर बनने लगा, हाँ सर बनने लगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक वो पदार्थ टोटली वेपर ना बन जाए, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक पदार्थ टोटली वेपर बन गया, ऊपर चला गया, ठंडा हुआ, इस नली में आया, पूरा ठंडा हो गया, लिक्विड बन गया और टोटल इसमें कलेक्ट हो गया। जब एक द्रव पूरा वेपर बन जाएगा, उसके बाद दूसरा द्रव, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर टेम्परेचर बनना स्टार्ट होगा और दूसरा द्रव का जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, दूसरा द्रव भी क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा, वेपर में चेंज होने लगेगा। और दूसरा द्रव जब तक वेपर फुली चेंज नहीं हो जाएगा, उस बार भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो भी टोटली वेपर बन जाएगा, उड़ेगा, जाएगा, ठंडा होगा, फिर कलेक्ट हो जाएगा दूसरे बीकर में, अलग कर देंगे। वैसे ही तीसरा, चौथा, ऐसे ही हर एक द्रव को अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही तो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें दो से अधिक घुलनशील द्रव को अलग किया जाता है, दो से अधिक घुलनशील द्रव को अलग किया जाता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। आगे समझ में? चलिए, मैं कल आपको ये सारा चीज दिखा दूंगा। बर्नर जिससे गर्म किया जाता है, फ्लास्क, बीकर, नली, सब चीज कल दिखाऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और सब चीज आपको क्या करूंगा? दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि वायु है, हवा, हवा भी क्या है? हवा भी क्या है? दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण है। दो या दो से अधिक गैसों का क्या है? मिश्रण है हवा, है कि नहीं? तो मान लो कि हमको सारे, जैसे हवा है, हवा में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, ये सारा मिक्सर है। अब मान लो ये सॉल्यूशन भी है बउआ, ये सॉल्यूशन भी है। एयर इज द सॉल्यूशन, भूलना नहीं। एयर क्या है? सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? नाइट्रोजन, और अदर गैस क्या है? सॉल्यूट है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो मान लो हवा को अलग करना है, हवा के हर एक घटक को, ऑक्सीजन को अलग करना है, आर्गन को अलग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना है, नाइट्रोजन को अलग करना है, हर एक चीज को अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे सर? ये आपके पास क्वेश्चन है सर, तो कैसे अलग करेंगे? तो सर, प्रभाजी आसवन विधि जो है, उसमें तो हम दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव को अलग करते हैं, लेकिन हवा जो है वो तो गैस है, तो उसको कैसे अलग करेंगे बउआ? तो पहले हवा को द्रव में चेंज करेंगे, पहले हवा को द्रव में चेंज करेंगे, पहले हवा को लिक्विड में चेंज करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा इन सब को अलग अलग कर देंगे। समझ में आया? हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन है, CO2 है, O2 है, आर्गन है, ये सारा है, इनको अलग करना है। तो सबसे पहले हवा को क्या करोगे? लिक्विड में चेंज करोगे, हवा को लिक्विड में चेंज करोगे। तो हवा को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे सर? तो हवा को लिक्विड में, गैस को द्रव में कैसे चेंज करेंगे सर? तो फिर से हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। उसका यूज इसमें, इसका यूज आगे वाले में होगा। इसीलिए क्या करना है? कोई भी चीज को भूलना नहीं है। तो हवा को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे सर? एयर को, गैस को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे सर? तो हमने पढ़ा था कि जैसे सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में चेंज हो जाता है, उसी तरह से गैस को ठंडा करेंगे, गैस पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। गैस है, उस खूब जोर से प्रेशर लगाओ, खूब जोर से दबाओ,
तो क्या हो जाएगा, उसके कण काफी ज्यादा नजदीक आने लगेंगे, और दबाओ और नजदीक आएंगे, और दबाओ और नजदीक आएंगे, और क्या करो, टेम्परेचर को ठंडा कर दो, वो क्या हो जाएगा, गैस या हवा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। कैसे, तो टेम्परेचर को कम करके, टेम्परेचर को कम करके, और क्या, प्रेशर को बढ़ा के, प्रेशर को बढ़ा के, टेम्परेचर को कम करके, प्रेशर को बढ़ा के हवा को लिक्विफाइड किया जा सकता है। चलिए सर, कर दिए। जैसे ही आप लिक्विड में चेंज करेंगे, उसके बाद तो प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि यूज हो जाएगा और उनको अलग अलग कर सकते हो। जैसे ही हवा लिक्विड में चेंज हुआ, अब इनको नाइट्रोजन, CO2, O2, आर्गन को अलग करने के लिए कौन सा विधि यूज करेंगे, कौन सा विधि यूज करेंगे, कौन सा विधि, तो आ जाता है प्रभाजी आसवन विधि। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का यूज करेंगे सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का यूज करेंगे सर। समझ में आ रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का यूज करेंगे सर। सबसे पहले क्या करेंगे, हवा को लिक्विड में चेंज करेंगे। कैसे सर, प्रेशर बढ़ा के, टेम्परेचर घटा के। जैसे ही आ गया, उसके बाद प्रभाजी आसवन। कैसे सर, तो सबसे पहले एक चीज बताते हैं, देखो ये हो गया ना। अब यहां पे देखना, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कितना होता है, -180 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का जानते हो कितना होता है, -180 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का जानते हो कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस, 186 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड का ये तो 180 पे ही क्या हो जाता है, सीधे गैस से ठोस में चेंज हो जाता है, ड्राई आइस। CO2 ड्राई आइस, CO2 ड्राई आइस, जो क्या होता है, गैस को, CO2 गैस को प्रेशराइज करो, टेम्परेचर घटा दो, वो गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता है, गैस से सीधे ड्राई आइस बन जाता है। वही इसको 180 प्रेशर पे ले जाओगे तो ड्राई आइस क्या होगा, सीधे वेपर में बदल जाएगा, सीधे ड्राई आइस गैस में चेंज हो जाएगा। सब्लिमेशन होता है भैया, सब्लिमेशन इस CO2 का। समझ में आया, ये पहले सब चीज बता चुके हैं। जो भी चीज आएगा मैं रिवाइज भी कराते जाऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेने का। चलिए, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -198, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस से आपको कम मिलेंगे। ये सब लिक्विड में चेंज कर दिए हैं सर। इस सबको टेम्परेचर घटाकर, प्रेशर बढ़ाकर, सबको लिक्विड में चेंज कर दिए हैं सर, समझे। तो सर इसको घटाएंगे, ये जो है ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन लिक्विड में चेंज होगा, लेकिन CO2 ड्राई आइस बन जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड बना, उसको अलग पहले ही कर लेंगे। अब मेरे पास क्या बचा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तो उस पे लगा देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। अब देखिए इसका, देखिए -198 डिग्री सेल्सियस, इसका -183 डिग्री सेल्सियस, इसका -186 डिग्री सेल्सियस। इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट
ऑक्सीजन का ज्यादा है -183 डिग्री सेल्सियस। निगेटिव में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो -198 डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? नाइट्रोजन का। उसके बाद किसका है? आर्गन का। उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले अलग कौन होगा? सबसे पहले वेपर किसका बनेगा? नाइट्रोजन का। उसके बाद आर्गन का। उसके बाद आर्गन का, नाइट्रोजन और आर्गन अलग हुआ ना, उसके बाद ऑक्सीजन को रख लेंगे। तीनों तो अलग हो गया। मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तीनों को अलग करना। केशव, समझे? तीनों को अलग करना केशव हमारा उद्देश्य है, समझे कि नहीं? तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एक आपको तो मोटा मोटी ये समझ जाइए कि कैसे हम इसको अलग करते हैं। कल फिगर बनाकर मैं दिखा दूंगा, ठीक है? बैटरी भी मेरा डाउन है, 5 या 6% मेरा बैटरी है तो मोबाइल का। तो कल हम इसको और अच्छे से पहले फिगर बना के रखेंगे, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सा फिगर बनाने में हमको दिक्कत होता है, ठीक है? तो पहले से फिगर बना के रखेंगे और उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? अभी जितना समझाए हैं उसमें कोई दिक्कत है तो जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।